हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे हैं। आज हमारी यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है। हमारा चैप्टर 1 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे हमारे स्पीड, वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पीड में हम यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, और वेलोसिटी में सेम हम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इनके जो ग्राफ्स आते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स है। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम। क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस होता है ये। इसको क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो हम डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं टाइम के साथ कितना कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब टाइम के साथ जो हमारा डिस्टेंस कवर है वो कितना है। इसकी फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक, हमने अभी डेफिनेशन किया था रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। उसका मतलब यही था हमारा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। रेट यही होता है हमारा अपॉन में टाइम की। टाइम के साथ हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं ये हमें क्या बताएगा? हमारी की स्पीड कितनी है। ठीक है, क्या बताएगा? हमारी स्पीड कितनी है, कि हम 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, हम 2 सेकंड में, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब क्या बताएगा? हमारी स्पीड बताता है। ठीक है, जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या है ये? कि स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात करें, जो हमारी स्पीड की यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ से ही आएगी हमारे यूनिट। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस को किस में हम मेजर करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। और डिवाइड बाय क्या है? टाइम। टाइम को किस में लेते हैं? हम सेकंड में लेते हैं। तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो जो हमारी यूनिट्स रहेंगी स्पीड की वो क्या क्या रहेंगी? मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत सारे यूनिट होते हैं, इसको हम किलोमीटर पर सेकंड, पर हावर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमारे स्केल पे डिपेंड करती है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? LT-1। क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? LT-1। देखो डायमेंशन फॉर्मूला ये कैसे आता है? मीटर का हम डायमेंशन फॉर्मूला, जो डिस्टेंस है उसका डायमेंशन फॉर्मूला किससे डिनोट करते हैं? L से। टाइम का किस करते हैं हम? T से। तो यहाँ से क्या है? L इंटू में T की पावर नीचे है T, तो क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारा? LT-1। ठीक है, तो क्या है? स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है हमारा? ओनली मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, कि वो कितनी स्पीड से चल रही है। हमारा क्या बताएगा? ओनली मैग्नीट्यूड बताएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसका हमने यूनिट भी बताई और डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया। ठीक है, जो हमारी स्पीड है, अब उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पीड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हमारी स्पीड है 2 टाइप्स। हमने अभी इस तो टॉपिक्स में बताया था हम स्पीड का। अब देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में देखते हैं। तो स्पीड कितने 2 टाइप का होता है। टाइम के हिसाब से क्या होता है हमारी? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हमारा? कि इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा? ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? कि हम यहां से यहां पे जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है हमें। तो क्या है? ये 1 सेकंड में, मान ला यहाँ पे वो 2 सेकंड, ये हर 1 सेकंड का अगर हम इंटरवल लेके चलें कि 1 सेकंड में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इस 1 सेकंड में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या है? सेम ये इक्वल इंटरवल है। ठीक है, ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो इसमें ये इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर 1 सेकंड में ये इतना चल रहा है, मान लो 1 सेकंड में अगर ये
2 मीटर भी चल रहा है तो अगले 1 सेकंड में ये 2 मीटर ही चल रहा है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली हर 1 सेकंड में ये 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, हमारी अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर 1 सेकंड में वो 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, वो 3 मीटर भी कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी हर टाइम के साथ, ठीक है। तो ये इनके जो ग्राफ आता है, देख मैं ग्राफ दिखा देती हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। जो यूनिफॉर्म का ग्राफ देखो ऐसे आएगा, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में देखेंगे तो टाइम, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, डिस्टेंस ले लिया, तो क्या यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जितना डिस्टेंस टाइम के साथ डिस्टेंस इक्वली चेंज हो रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म का ही ग्राफ होता है। ये क्या बताएगा हमें, यूनिफॉर्म स्पीड बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है वो क्या होता है, उसका ग्राफ आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। यूनिफॉर्म में तो ये स्ट्रेट लाइन आई है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं देगा हमें ग्राफ में, क्या देगा, ये कवर्ड आएगी इधर, ठीक है, कर्व आएगी हमारे ग्राफ में। वो कर्व कैसी भी हो सकती है, जरूर नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, वो कर्व हमारी कैसी भी हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगी कि वो टाइम में कितनी स्पीड चेंज हो रही है, किस अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। मान ली हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो ये दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारी, तो ये क्या होगा, हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ये क्या है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म क्या होती है कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। पहला क्या हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एन इंस्टेंट, मतलब एट एन इंस्टेंट, इसका एट एन इंस्टेंट मतलब एट ए टाइम, एट दैट टाइम, मतलब जो हम टाइम है जब हम देख रहे हैं, जिस टाइम हम देख रहे हैं उसी पल जो स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। क्या होगी, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है। क्या होती है ये, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है हमारी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जिस टाइम अगर हम स्पीड देखना, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं हम, तो उस टाइम हमने स्पीड देख रहे, तो जिस टाइम हमने उसको देखा है उस टाइम पे जो स्पीड दिखा रहा है अपना स्पीडोमीटर, वो हमारी क्या, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, ठीक है। तो हम जो स्पीडोमीटर में स्पीड मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किससे मेजर की जाती है, हमारी स्पीडोमीटर से, ठीक है। क्या इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एवरेज, मतलब क्या है हमारा, सॉरी एस इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होगा हमारा, स्पीड की बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, तो क्या होती है dx अपॉन dt, ठीक है। क्या होता है dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt क्यों लेते हैं, ये जो डिफरेंशियल d वाला लेता है ये हम किसके लेते हैं, फॉर स्मॉल टाइम। यहाँ पे क्या होता है dt अप्रोचेस टू 0, एक स्मॉल टाइम के लिए लेते हैं, ठीक है। इस स्मॉल टाइम के लिए लेते हैं, वो क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और स्मॉल चीज के लिए लेते हैं, dt का मतलब है जो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं d, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बहुत से करली भी लगाते हैं, डेल भी लगाते हैं स्मॉल के लिए, लेकिन जो डी होता है ये मतलब टेंस टू 0 होता है, ठीक है। एट ए इंस्टेंट पे बात करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे dx अपॉन dt देखते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, हम ट्रैफिक पुलिस है हमारी, क्या है, ट्रैफिक पुलिस,
तो ट्रैफिक पुलिस जो चालान काटती है वो किस स्पीड को देखकर काटती है हमारी। अब उसने चालान काटा, हमारा ओवर स्पीडिंग का चालान काटा है, ठीक है, तो वो क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड देखती है कि जिस टाइम पे उसने देखा उस टाइम पे जो हमारी स्पीड थी वो हमारी क्या लिमिट से ज्यादा थी, ठीक है, तो उस पर हमारा क्या करते हैं, चालान काटते हैं। तो ये क्या देखती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखती है हमारी। वो हमारी एवरेज स्पीड या मतलब पहले हमारी क्या स्पीड थी ये सब नहीं देखती, वो क्या देखती है हमारी उस टाइम पे जब वो वहां पे मौजूद था तब हमारी क्या स्पीड थी उस स्पीड को देखती है, ठीक है, तो वो क्या देखती है, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एस एवरेज क्या होगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये क्या बताएगा, हमारी एवरेज स्पीड बताएगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुंचा, उसमें हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय हमने कितना टाइम लिया है, ठीक है। मतलब कि इसके बारे में बोले तो क्या है, फॉर हमारी पूरी जर्नी के बारे में बात करता है, ठीक है, कि हमने कितनी जर्नी कवर की है। तो ये क्या है, फॉर होल जर्नी के लिए हमारा है, ठीक है। तो ये था हमारा स्पीड के बारे में कि हमारी स्पीड क्या क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये हमने स्पीड के बारे में बात किया था। अब हम देखते हैं हमारी वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, हमारी स्पीड क्या थी, हमारा रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड था, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, हमारा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, अच्छे से बताया था हमारा डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, ठीक है। इसको लिखे तो क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट सेम एज हमारी जो स्पीड की होगी वही होगी, क्या है इसमें देखो, स्पीड क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, यूनिट सेम रहेगी। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी क्या रहेगा, LT-1 रहेगा। इसमें ओनली डिफरेंस क्या आता है, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या थी हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या बताती है, ये मैग्नीट्यूड और साथ में किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की भी बात करेंगे हम, ठीक है। वेलोसिटी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताती है, ठीक है। वेलोसिटी है वो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है। अगर हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है, अगर हमारी स्पीड चेंज हुई तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। चेंज कब कब होगा अगर हमारी स्पीड चेंज हो गई तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर हमारी डायरेक्शन भी चेंज हुई, इफ डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। अगर दोनों चीज स्पीड भी चेंज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो भी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का चेंज हमारी स्पीड पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और दोनों के कॉम्बिनेशन पर भी डिपेंड करता है। आगे क्या टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखते हैं हम। सबसे पहले वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड को हमने देखा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, सेम एज हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म क्या होती है, हमारी वेलोसिटी भी होती है। क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा क्या होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, सेम एज हमारा स्पीड का क्या था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, इसका भी क्या आता है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये भी हमें स्ट्रेट लाइन देगा ग्राफ में,
नॉन यूनिफॉर्म का क्या आएगा, हमारा ग्राफ कर्व्ड आएगा। ठीक है, एक यहां से हमारी ये भी पहचान है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होगा, मतलब टी की पावर 1 होगी। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी स्क्वायर और टी क्यूब, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 पावर नहीं होगी, टी स्क्वायर टी क्यूब और द अबाउ। ठीक है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इस यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ से देखो, या मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यह क्या है, टाइम की पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको हम बोल सकते हैं क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या हमारी टाइम इंडिपेंडेंट है। और जो नॉन यूनिफॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी टाइम डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी है, सेम एज हमारा वेलोसिटी होता है, सिर्फ फर्क क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी में, यहाँ पर हम वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो हम बात करें वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, हमारी dx अपॉन dt। ठीक है, यहाँ वहां पे क्या था, x क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ पे x क्या बताएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वही है, एट दैट इंस्टेंट पर हम जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से आपको बताएं तो क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड, अगर हम v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड लें और स्पीड इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड लें तो क्या होता है, हमारा सेम होता है। ठीक है, दोनों चीजें जो हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे, मैग्नीट्यूड का मतलब वहां पे हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो डायरेक्शन नहीं ले रहे तो दोनों चीज हमारी इक्वल ही है। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्शन का होता है, कि वेलोसिटी हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं और स्पीड में हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी को देखो आप, नेक्स्ट क्या हमारा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी सेम है स्पीड की तरह, क्या होती है हमारी फाइनल और इनिशियल, मतलब हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम इंटरवल ये 4 होल जर्नी के लिए होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है ये हमारा वी एवरेज, यहाँ पे लिख देते हैं, वी एवरेज क्या होता है हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। अब एवरेज वेलोसिटी को देखो दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्या डिफरेंट वेलोसिटीज, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से। मतलब क्या है, ये पॉइंट ए मान लिया हमने और ये पॉइंट बी पे जा रहा है, इसका मिड पॉइंट सी ले लिया हमने। ठीक है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी हमने x माना और ये डिस्टेंस भी x माना, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन जो दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है, इन दोनों में इनकी वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पे ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, टोटल डिस्टेंस इनका ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनकी वी एवरेज निकालनी है कि इसकी वी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी बताया क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा एस, तो एस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टाइम के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है। तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम यही होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम को इधर लेके जाएंगे, वेलोसिटी को नीचे लाएंगे, तो क्या आएगा हमारा
डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी हो गया, तो टाइम की जगह पुट करेंगे हम। तो जो हमारा v1 वेलोसिटी के लिए टाइम कितना आएगा हमारा, टोटल टाइम तो नहीं ले सकते क्योंकि हमारी वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए टाइम हमारा अलग होगा और इस पार्ट के लिए टाइम हमारा अलग होगा, क्योंकि क्या हमारी वेलोसिटी अलग अलग है। तो हमारा ये क्या x दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी s/2, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है हमारी v1 प्लस यहाँ s/2 के लिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हमारी v2 है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा v एवरेज क्या निकल के आएगा हमारे, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से s कॉमन लिया, ऊपर से s कॉमन लिया, तो क्या हो गया हमारा s से s कैंसिल, तो 1/1/2 डिवाइड बाई v1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई v2 डिवाइड बाई v2, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या v एवरेज क्या आएगा हमारा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। ये क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी आया, किसके लिए आया है, जब हम इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट वेलोसिटीज चल रहे हैं, ठीक है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट वेलोसिटीज के चल रहे हैं। अगर हम 3 वेलोसिटीज की बात करें तो इसका मतलब यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो कैसे जनरलाइज कैसे करना है इसको, हम पहले 3 के लिए निकाल के बता देते हैं, फिर वैसे इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मोर देन 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो ठीक है। यहाँ तक अगर आपका आएगा तो ओनली 3 तक ही आएगा, तो 3 का भी हम बता देते हैं। तो क्या है हमारा, ये पॉइंट ए ले लिया, बी सी और यहाँ पे क्या है डी, ठीक है। यहाँ पे नहीं रहती ए बी सी डी, ठीक है। क्या इक्वल डिस्टेंस लेना हमें, तो ये क्या होगा, ये भी एस, टोटल अगर हमारी एस है, ये एस है, तो इक्वल डिस्टेंस करेंगे तो s/3, ये भी s/3 और ये भी क्या होगा हम s/3। वेलोसिटी हमारी क्या है, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, v1 से, v2 से और v3 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम v एवरेज निकालेंगे तो हमारा v एवरेज क्या आएगा 3v1, सेम एज इट इज ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया था, टोटल डिस्टेंस s क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस s डिवाइड बाई टोटल टाइम लेंगे तो t1 टाइम के लिए t2 और तीसरी वेलोसिटी क्या है हमारी यहाँ पे आएगी t3, सॉरी v3 वेलोसिटी के लिए जो हमारा आएगा सेम ऐसे जो सोल्व किया है ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। क्या हमारा 3 into में 3 वेलोसिटी ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तीनों वेलोसिटी लिखते हैं हमने, नीचे क्या किया 2 को कॉम्बिनेशन करके लिखना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा v एवरेज आएगा अगर हमारी 3 वेलोसिटी दे रखी है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी निकाली जब क्या है हमारा इक्वल डिस्टेंस में वो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक और पार्ट है इसमें एवरेज वेलोसिटी में, क्या है इफ ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या डिफरेंट वेलोसिटी तो डिफरेंट है, यहाँ पे इसमें स्पीड डिस्टेंस के बारे में नहीं दे रखा, ठीक है। क्या कहा है इसने, डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें इसने डिस्टेंस के बारे में बताया था कि हमारी क्या डिस्टेंस इक्वल है, वेलोसिटीज अलग है। यहाँ पे इसने क्या है वेलोसिटीज तो अलग है लेकिन यहाँ पे क्या टाइम इंटरवल इक्वल है हमारा, ठीक है। इसने क्या बताया वहां पे डिस्टेंस के बारे में बता दिया था कि डिस्टेंस इक्वल है, इस केस में क्या हमारा टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या केस बनेगा हमारा, देखो ये ए बी सी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसमें ये वेलोसिटी इसकी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। टाइम इंटरवल क्या है, दोनों में सेम टाइम इंटरवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी t/, अगर हमने मान लिया टोटल टाइम ये t ले रहा है तो यहाँ पे t/2 लेगा, यहाँ पे भी क्या लेगा ये t/2 टाइम लेगा, ठीक है। अगर ये टोटल जर्नी के लिए t टाइम ले रहा है तो इसने क्या किया हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो ये भी t/2 लेगा, ये भी
t/2 लेगा। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में इसने कुछ नहीं दे रखा, क्योंकि वेलोसिटी अलग है, टाइम सेम है, तो ऑफ कोर्स हमारी डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी हमारी, s होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम v एवरेज निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, वो क्या आएगी हमारी v एवरेज। अब v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसने कुछ नहीं दे रखा कि v1 वेलोसिटी के लिए हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है और v2 के लिए हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं दे रखा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के हम v1 वेलोसिटी के लिए निकालेंगे, तो v1 इंटू में t/2, ये हमारा v1 वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट आ गया, प्लस v2 इंटू में t/2, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या है हमारा t/2 प्लस t/2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, v1 t/2 प्लस v2 t/2, नीचे क्या आएगा टोटल t हो जाएगा, t/2 प्लस t/2 t हो जाएगा, t कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, लास्ट में हमारा ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा v एवरेज वेलोसिटी आ गया, ठीक है। ये दो वेलोसिटी के लिए, अगर तीन वेलोसिटी के लिए होगा, अगर तीन का केस लेंगे तो वहां पे यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारी v एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी दो केस में पढ़ी हमने, क्या, अगर इक्वल डिस्टेंस में वो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और दूसरा केस क्या है, उसमें किसके बारे में बता दिया, इक्वल टाइम के बारे में बता दिया, ठीक है। वेलोसिटी क्या हमारी डिफरेंट ही है, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हो गया। अब हम ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसमें, कि हमारा जो ग्राफ है, अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें, वेलोसिटी कहाँ से पता चलेगी हमें, वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करें तो वो कहाँ से पता चलेगी, हम अगर हम अपना टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट, या इसमें क्या लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम के ग्राफ के बारे में बात करें, जो इसका ग्राफ का स्लोप आएगा वो किसके बारे में बताएगा, हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप लेंगे। तो मान लिया ये कोई हमारा ग्राफ है, ये हमें ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। इसका हम स्लोप लेंगे, इसका क्या लेंगे हम, स्लोप कैसे लेते हैं, tan थीटा स्लोप कोई बोलते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बताएगा, हमें वेलोसिटी के बारे में देगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे डिस्टेंस होगा तो वो क्या बताएगा, हमें स्पीड बता देगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करेंगे, ये कोई ग्राफ हमारा, तो इसका जो स्लोप होगा वो किसके बारे में बताएगा, हमारा स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है। इसके बारे में बताएगा, हमारा स्पीड के बारे में बताएगा। एक और चीज देखो, यहाँ से अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, किसका कर रहे हैं हम, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, टाइम ले लिया, ठीक है। ये कोई हमारा ग्राफ आ गया, कुछ भी मान लो, ये कोई हमारा ग्राफ है। तो इसका जो हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये होगा हमारा, क्या निकालेंगे, इसका हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ये ग्राफ मान लिया हमने, इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा क्या होगा, एरिया होगा इसका, ठीक है। जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है उसका अगर हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, तो वो किसके बारे में हमें देगा, ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। याद रखना हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर हम ग्राफ का स्लोप ले रहे हैं तो वेलोसिटी दे रहा हमें, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं तो हमें क्या दे रहा, हमारा
डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या दे रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।